नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कोर्ट्स की, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी के फ़ैसले की। पहले क्या फ़ैसला हुआ, अब क्या फ़ैसला किया गया है, फ़ैसले में तब्दीली क्या आई है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे पहले सेगमेंट में। और इसमें ज़िक्र होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, बानी पीटीआई इमरान खान का और अली अमीन गंडापुर का। और ये जो पॉलिटिकल और कोर्ट्स का सेगमेंट है, इससे जुड़ी जो ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में, जो आज 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी के मौके पे मोदी सरकार की तरफ से जो पाकिस्तान को जंग की धमकी दी गई है, जो मोदी सरकार ने अमेरिका को पैगाम दिया है, और फिर पाकिस्तान ने भारत की इन धमकियों पर पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है, भारत को क्या पैगाम दिया है। तो ये आज के प्रोग्राम की हमारी ख़बरें हैं जो दो सेगमेंट में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले कोर्ट की बात कर लेते हैं, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी के फ़ैसले की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक ख़बर आपके साथ हमने शेयर की कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस के इंदराज की जो फ़ीस है, जो चलान हैं, जो टिकटिंग है, उसकी फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया और कई गुना जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। और इस इजाफ़े से मुतल्लिक़ ये बताया गया कि 1980-1990 से जो रेट चले आ रहे थे, आज वो रेट बहुत कम हो चुके थे। तो मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट फ़ीस की मद में जो है वो इजाफ़ा किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया, क्योंकि जो फ़ीसेस में इजाफ़ा था उसे सुप्रीम कोर्ट के वकला की जानिब से रद्द कर दिया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि ये जो इजाफ़ा इतने गुना, कई गुना कोर्ट फ़ीस में किया गया है, ये सस्ता जो इंसाफ का आइन का जो असूल है उस असूल के मुनाफी है। और वकला की तरफ से डिमांड की गई थी कि इस कोर्ट फ़ीस को कम किया जाए। तो कल सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, उसमें यह बताया गया कि ये जो कोर्ट फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है, जो कमेटी बनी थी, जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी, जिसमें जस्टिस इरफान सादत खान थे, जस्टिस अकील अब्बासी थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान थे, इस कमेटी ने तमाम बार्स के साथ बशमूल सुप्रीम कोर्ट बार के साथ मुशावरत करने के बाद ये नए रूल्स बनाए हैं और नया जो फ़ीस चार्ट है वो जारी किया गया है। जैसे ही तर्जमान की तरफ से एलामिया जारी किया गया, क्योंकि वकला ये डिमांड कर रहे थे कि ये नामुनासिब, नाकाबिल कबूल इजाफ़ा किया गया है, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान का ये एलामिया आया तो इस एलामिया को सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक और एलामिया जारी करके तरदीद कर दी गई, रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिया में कहा गया कि ये जो कोर्ट फ़ीस के हवाले से और रूल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो एलामिया जारी किया है, हमारे साथ बार के साथ, सुप्रीम कोर्ट बार के साथ या किसी भी बार के साथ जो कमेटी जजेस की बनी थी फ़ीसेज में इजाफे के हवाले से, ये हमारे साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। और फ़ीसेज के हवाले से अगर कोई इजलास हुआ है तो उस इजलास का सुप्रीम कोर्ट बार को ज़रा बराबर भी इल्म नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने इलामे में डिमांड की थी कि ये फ़ीसेज में इजाफ़ा जो है, फ़ीसेज में इजाफ़ा बहुत ज़्यादा है, तो ये फ़ीसेज कम की जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान का इलामिया रद्द और उसकी तरदीद कर दी गई थी। जब ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलामिया, जवाबी इलामिया आया, तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने एक और इलामिया जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जो नए रूल्स बने हैं उन रूल्स पर अमल दरामद के सिलसिले में जो मुश्किलात आ रही हैं, यानी जो फ़ीसेस में इजाफे के ऊपर वकला एहतजाज कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने कहा कि कमेटी बना दी गई है जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में, और ये कमेटी जो है इसको तजावीज़ दी जाएँ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़रिए के रूल्स में मज़ीद क्या बेहतरी की जा सकती है। यानी फ़ीसेस के मामले पे जो वकला ने एहतजाज किया वो इतना ज़रूर रंग लाया है कि अब फ़ीसेस के मामले के ऊपर दोबारा से तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तलब की हैं, और ये तजावीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवाई जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं वो इन तजावीज़ को, जो कमेटी बनी है जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में 4 रुकनी, उस कमेटी को भिजवाएगी। वो कमेटी इन तजावीज़ का जायज़ा लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार की तजावीज़ भी होंगी, बाकी बार की तजावीज़ भी होंगी, आम जो साइलिन हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनकी तजावीज़ भी होंगी। तो फिर इस पर जो नया अदालती साल शुरू होने जा रहा है सितंबर के महीने में,
फुल कोर्ट इजलास में फिर इन नई जो तजावीज़ हैं इसकी फुल कोर्ट से जो है वो मंजूरी ली जाएगी। यानी आप यूँ समझें, खुलासा ये है इस सारी ख़बर का जो एलामिया कल जारी होते रहे 14 अगस्त को, कि सुप्रीम कोर्ट फ़ीसेस के मामले पर जो है वो दोबारा से गौर व खौज करने जा रही है और फ़ीसेस के मामले पे दोबारा से तजावीज़ तलब कर ली हैं कि बताया जाए कि फ़ीसेस का जो चार्ट है उसमें कितना इजाफा या कितनी कमी होनी चाहिए। तो देखते हैं फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा आज कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में फ़िक्स थी, लेकिन एक मरतबा फिर इस केस की समाअत को मनसूख कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। आखिरी समाअत 9 अगस्त को थी, लेकिन 9 अगस्त को भी इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया। आप देखते हैं नई इस केस की तारीख़ क्या आती है। इसके साथ साथ नाजरीन, कोर्ट से जुड़ी एक और ख़बर भी है। 9 मई के केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और वो सेनेटर थे, तो इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की जो सीट सेनेट की खाली हुई है उस पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की तारीख जो है वो 19 अगस्त है और जो पोलिंग इस सीट के ऊपर करवाई जाएगी पंजाब असम्बली में वो 9 सितंबर को करवाई जाएगी। यानी नए जो सेनेटर का इंतखाब है सेनेटर एजाज चौधरी की खाली होने वाली सीट पे वो 9 सितंबर को किया जाएगा। इत्तफाक है कि 9 मई के केस में डिस्क्वालिफिकेशन और जो इलेक्शन होने जा रहा है वो भी 9 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन महीना मई का नहीं होगा, महीना जो है वो सितंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासत की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस बात से इनकार किया है। नाज़रीन, कल जुमेरात का दिन लेकिन यौम आज़ादी का दिन था। तहरीक इंसाफ के 6 लोग जो है वो खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए पहुँचे, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। और मुलाकात ना होने की एक सीधी सी जो वजह है वो छुट्टी का दिन था। लेकिन छुट्टी से दिन के हट के भी अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से जो हम भी विटनेस कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग जाते हैं उनकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती। बहन उस्मा खान की मुलाकात हो जाती है, नरीन खानम की मुलाकात हो जाती है, बुशरा बीबी साहबा की जो भाभी हैं उनकी मुलाकात हो जाती है, बुकला की मुलाकात हो जाती है, लेकिन पार्टी के लोगों की खान साहब के साथ पिछले कुछ महीनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। जब तक फैसल चौधरी साहब थे सियासी लोगों की मुलाकात भी हो रही थी। तो तहरीक इंसाफ इस पे ववेला करती है, एहतजाज करती है, अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। लेकिन अब ये ख़बर सामने आई है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो उनका नाम तो लिस्ट में जाता है लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होती। लेकिन इसमें जो अंदर की खबर बाहर आई है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर को 2 मरतबा इजाज़त मिली है इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन दोनों मरतबा बैरिस्टर गौहर जो हैं अडयाला जेल नहीं पहुँचे अपने बानी इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। और इसका एक जो एविडेंस है वो ज़राए की तरफ से ये दिया गया कि जो आखिरी मंगल गुजरा है यानी 10 अगस्त जो गुजरी है उस रोज़ की जो लिस्ट थी मुलाकातियों की उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल था, सलमान अकम राजा का नाम शामिल था, सलमान सफदर का नाम शामिल था और न्याजुल्लाह न्याजी का नाम शामिल था, 2 और लोगों का नाम शामिल था। बाकी 5 लोग तो गए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की उम्मीद लगा के, मुलाकात की एक्सपेक्टेशन लगा के, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात करने के लिए नहीं गए। तो ज़रा ये बताते हैं कि 2 मरतबा उनको इजाज़त मिली थी बैरिस्टर गौहर साहब को, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अडयाला जेल गए नहीं अपने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। इसकी वजह क्या है? ज़राए इसकी वजह बताने से कासिर हैं, लेकिन ये ज़रूर उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि गौहर साहब को इजाज़त थी, लेकिन गौहर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में रहे, पेशावर में रहे, दोनों मरतबा वो अडयाला जेल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं गए। लेकिन ज़रा ये ज़रूर बताते हैं कि अंदरूनी खाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो खिचड़ी पकड़ी है उस खिचड़ी में सोचा ये जा रहा है कि जो सॉफ्ट लाइनर हैं उनको आगे लाया जाए, जो हार्ड लाइनर है सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं उनको पीछे धकेला जाए, मुज़ाकरात के हवाले से पहले कोई बातचीत हो जाए, मामला तय हो जाए, फिर खान साहब के साथ सियासी लोग एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, मुलाकात का बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से करवाया जाएगा और ख़ान साहब से उन मुज़ाकरात की जो है वो इजाज़त मांगी जाएगी। तो देखते हैं इस सिलसिले में होता क्या है। लेकिन ज़राए ये जो ख़बर दे रहे हैं इसके पैरेलल अगर हम देखें, जो कल 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रैलियाँ निकली हैं, छोटी थी बड़ी थी, उस बहस में जाए बगैर डेरा इस्माइल ख़ान में जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पहाड़पुर स्टेडियम में ख़िताब किया उसमें बड़ा सख्त लहजा जो है वो गंडापुर साहब ने ख़िताब किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गंडापुर ने रियासत को अल्टीमेटम दिया है।
गंडापुर साहब ने कल के अपने खिताब में कहा कि रियासत चलाने वालों, ये सुन लो कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। हमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम सियासत करते हैं, हमें बगावत करने पे मजबूर ना करें। अच्छा, वैसे ये बात तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कौमी असम्बली में खिताब करते हुए, तकरीर करते हुए कही गई थी कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है कल को तुम्हारे साथ भी ये होगा, जिस पर मुस्लिम नवाज़ के वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सदीकी साहब ने जवाब दिया था कि हम तो ये सब कुछ भुगत चुके हैं। जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ, जो कुछ मरीम नवाज़ के साथ हुआ, जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जो कुछ ख्वाजा बरादरान के साथ हुआ, जो शरीफ बरादरान के साथ हुआ, जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, जो एहसन इकबाल के साथ हुआ, जो बाकी पार्टी के लोगों के साथ हुआ, हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। हमें ये ना बताया जाए कि मकाफात अमल जो है वो ये मकाफात अमल आगे भी होगा। तो हमने जो भुगता है, आपने जो फसल काटी है हमने भुगता है, आप अपनी बोई फसल को काट रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट पे। भारत का आज यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी के मौके पे नरेंद्र मोदी ने एक ख़िताब किया है और उस ख़िताब में नरेंद्र मोदी ने वाज़े तौर पे कहा है कि वो अमेरिका के साथ, अमेरिका का लफ्ज़ उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे, कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जिससे भारत के किसानों को, भारत के मछेरों को या भारत के लाइफ स्टॉक को कोई नुकसान पहुँचेगा। और मोदी ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और जो इंडस का जो पानी है ये किसी और का हक नहीं, ये भारत के किसानों का हक है। ये नाज़रीन सीधी सीधी पाकिस्तान को प्यासा मारने की, पानी की जंग की धमकी भारत की तरफ से दी जा रही है। और ये इस ऐसे मौके पे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकी दी है, जब एक रोज़ पहले आर्मी चीफ ने अपने एक ख़िताब में कहा था कि अगर भारत की तरफ से कोई ऐसा डैम बनाया गया, कोई ऐसा ढांचा जो है वो तामीर किया गया जिससे पाकिस्तान का पानी रोका गया या उसका रुख मोड़ा गया, तो पाकिस्तान उसको मिसाइल मारकर जो है उस ढांचे को तोड़ देगा और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो मोदी साहब जो हैं वो डटे हुए हैं पाकिस्तान से जंग करने के लिए। और एक रिपोर्ट का भी सहाफ़ी मुमताज़ भट्टी साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तर्जियाकार हैं, उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि एक अमेरिकन रिपोर्ट भी लीक हुई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहा है और ये जंग भारत की तरफ से सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छेड़ी जा सकती है। और इस जंग की जो रिपोर्ट है जो कि अमेरिका से लीक हुई है, उसमें यह बताया गया है कि भारत जो है वो ज़मीनी जंग में पाकिस्तान के साथ जो है वो इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे जो सियालकोट और गुजरांवाले के इलाके हैं वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा और कुछ राजस्थान के करीब, सिंध के करीब जो इलाका है वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिकन जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें मुमताज़ भट्टी साहब के मुताबिक ये बताया गया है कि भारत अगर कब्ज़ा करने की कोशिश भी करेगा लेकिन अब वो कब्ज़ा वहाँ पे जमा नहीं पाएगा, बल्कि भारत को ठीक ठाक पाकिस्तान की तरफ से मार पड़ेगी। अच्छा, अमेरिका को जहाँ आज अल्टीमेटम मोदी सरकार ने दिया है कि कोई समझौता, कोई डील नहीं करेंगे, वहीं भारत ने अपने नए मिज़ाइल का, अग्नि 6 मिज़ाइल का भी आज तजर्बा किया है जिसकी रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर बताई जाती है। अब इससे पहले भारत जो अग्नि 5 का तजर्बा कर चुका है, अग्नि 5 की जो रेंज है भारतीय मिज़ाइल की, उसमें पाकिस्तान और चाइना सारे कवर होते हैं। लेकिन ये जो अग्नि 6 का भारत ने तजर्बा किया है, इसकी रेंज अमेरिका तक है, यूएस तक है। तो इस नए मिज़ाइल का तजर्बा करके भारत ने, तज्ज़ियाकार ये कहते हैं, दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि भारत ने अमेरिका को दरअसल जो है वो पैगाम दिया है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो भारत की धमकियां हैं उस पर यह जवाब दिया है कि अगर बॉर्डर एरिया पे, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है, अमेरिकन रिपोर्ट ये कहती है कि बॉर्डर पे जंग छेड़ेगा, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अगर बॉर्डर के ऊपर भारत की तरफ से जंग छेड़ी गई तो ये जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होगी, भारत के अंदर जाके जंग लड़ी जाएगी और पूरा भारत जो है इस जंग की लपेट में आएगा। और अभी चंद रोज़ पहले जो भारत की तरफ से एक दावा किया गया था कि पाकिस्तान के 6 त्यारे भारत ने मार गिराए हैं, जिसमें एक F-16 अमेरिकन फाइटर जेट भी शामिल है। तो राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इस भारतीय दावे की तरदीद कर दी है कि कोई F-16 पाकिस्तान का एयरबोर्न नहीं हुआ और ना भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान का F-16 जो त्यारा है उसको मार गिराया गया है। और भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक तवाज़न है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए
पाकिस्तान ने ये ज़रूर बड़ा फ़ैसला किया है कि जैसे चाइना के पास, शुमाली कोरिया के पास, भारत के पास, ईरान के पास और रशिया के पास अपनी अलग से रॉकेट फ़ोर्स मौजूद है, तो पाकिस्तान ने भी भारत के साथ तवाज़ुन कायम करने के लिए अपनी अलग से रॉकेट फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया है। और इस रॉकेट फ़ोर्स का नाज़िन शोबा अलग से होगा और रवायती जंग में इसका फ़ायदा ये होगा, इसका मकसद ये होगा कि रवायती जंग में जो मिज़ाइल की तैनाती है, जो मिज़ाइल का इस्तेमाल है, वो इसी रॉकेट फ़ोर्स के शोबे के जो है ज़िम्मेदारी होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कहाँ पे मिज़ाइल तैनात करने हैं और कहाँ पे इन मिज़ाइल को इस्तेमाल किया जाना है। और जदीद टेक्नोलॉजी से ये जो रॉकेट फ़ोर्स है इसको आरास्ता किया जाएगा। और इसका मकसद ये होगा कि जंग के दिनों में जो दुश्मन का दिफाई निज़ाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जंग से पहले उसको हिट करके जो है उसको कमज़ोर किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।